जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से सेना के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़, 3 जवान हुए शहीद। हफरूदा के जंगलों में जारी है मुठभेड़। कुपवाड़ा में भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बल ने अब तक एक आतंकी को किया ढेर। हथियारों के साथ लोलाब के घने जंगलों में छिपे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। बीफ बैन और बाढ़ राहत को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। पोस्टर बैनर के साथ वेल में कूदे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता। बीफ विवाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय भी कूदे। सूत्रों के मुताबिक गौ हत्या पर रोक की मांग को लेकर सोनिया राहुल से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से किया सवाल, अब पिंक रेवोल्यूशन क्यों? लालू के बीफ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश से मांगा जवाब। कहा, नीतीश की चुप्पी में छिपी है लालू से सहमति। गिरिराज का आरोप, लालू के हाथों में है जाति और धर्म का पेट्रोल, नीतीश थामे है माचिस की तीली। बीफ बैन पर आजम खान ने लिखी चिट्ठी, किया जिक्र। 5 स्टार होटल के मेन्यू में न हो बीफ। पूर्वोत्तर में बीफ पर लगे प्रतिबंध। जस्टिस काटजू के बीफ खाने पर भी उठाया सवाल। कहा, गरीब मुसलमान नहीं है काटजू, इसलिए नहीं उठता मुद्दा। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दादरी कांड पर बोले अमित शाह। बताया लॉ एंड ऑर्डर का मामला। कहा, इससे निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, नीतीश खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए किया मोदी का विरोध। बोले, लालू को तथ्यों के आधार पर कहा चाराचूर। जंगल राज के आरोप पर नीतीश का करारा जवाब। बेगूसराय की रैली में कहा, जादू टोना वाली पार्टी है बीजेपी। बोले, बिहारी चलाएगा बिहार, बाहरी नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप विधानसभा चुनाव में आज भरेंगे पर्चा। महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप। लालू के बयान से बीजेपी सांसद और उनके रिश्तेदार हुकुमदेव नारायण यादव भी नाराज। कहा, लालू ने यदुवंशियों का अपमान किया। बिहार के रोसड़ा में चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, चुनाव के बाद महागठबंधन का टूटना तय है। खुदकुशी की जगह पुलिस वालों का कत्ल करने के बयान पर विवाद भड़कने के बाद हार्दिक पटेल का यू टर्न। कभी पुलिस को कत्ल करने की बात नहीं कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने मुलायम सिंह यादव पर साधा निशाना। कहा, उत्तर प्रदेश में 22 लोगों का गिरोह के हाथ में है सत्ता। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी से आज जेल अधिकारी कर सकते हैं पूछताछ। जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक अब इंद्राणी होश में है और खतरे से बाहर है। इंद्राणी से आज हो सकती है पूछताछ। शीना मर्डर केस के तीनों आरोपियों की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। पूछताछ के लिए कस्टडी फिर मांग सकती है सीबीआई। एमएनएस ने महाराष्ट्र में थिएटर्स को दी धमकी। प्राइम टाइम में सिर्फ मराठी फिल्में दिखाने का बनाया दबाव। प्राइम टाइम में गुजराती और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं राज ठाकरे। जमानत अर्जी पर सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा। सुनवाई के दौरान पत्नी लिपिका ने सोमनाथ के साथ सुलह से किया इनकार। अब कार फ्री डे को लेकर दिल्ली पुलिस और केजरीवाल सरकार में ठनी। 22 अक्टूबर को कार फ्री डे की मंजूरी नहीं। पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा, दशहरे के दिन कार फ्री डे संभव नहीं। निर्भया गैंगरेप के मुलजिम विनय सिंह की तबीयत बिगड़ने से तिहाड़ जेल में अफरा तफरी। तंबाकू के ओवरडोज से बिगड़ी तबीयत। इलाज के बाद अब ठीक है विनय। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में रविवार देर शाम बाइक सवार हमलावर ने घर के पास खड़े युवक को मारी गोली। इलाज के दौरान युवक की मौत। यूपी के मथुरा में एसएसबी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। कपड़े में चिप लगाकर नकल कराता था हाईटेक गिरोह। 3 आरोपी गिरफ्तार। पेपर लीक होने के बाद केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा भर्ती परीक्षा रद्द। हरियाणा के रेवाड़ी से 13 लोग गिरफ्तार।
देर से पहुंचे पर परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने इलाहाबाद में जमकर किया हंगामा। परीक्षा केंद्र में घुसकर मचाया उत्पात। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल 3 दिन के दौरे पर पहुंची दिल्ली। एयरपोर्ट पर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने किया औपचारिक स्वागत। बाद में सुषमा स्वराज से की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकता है समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जर्मन चांसलर का किया स्वागत। कहा, नमस्ते चांसलर मर्केल, बातचीत का बेसब्री से है इंतजार। रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, तकनीक और रेलवे के क्षेत्र में आपसी रिश्ते को और मजबूत करने पर दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। स्किल डेवलपमेंट, शहरीकरण और कृषि पर भी हो सकते हैं अहम करार। नेपाल को मिली बड़ी राहत। दवाइयों के साथ पेट्रोलियम की खेप के साथ नेपाल में दाखिल हुए 100 ट्रक। नेपाल का आरोप, नए संविधान के विरोध को भारत में से मिली हवा। नाकेबंदी जारी रहेगी तो चीन से ली जाएगी मदद। यूएन में भी उठाया जाएगा मामला। मुंबई के सीएसटी इलाके के देवी दयाल कंपाउंड में भीषण आग से अफरा तफरी। दमकल की 12 गाड़ियों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग। ठाणे भिवंडी के ईदगाह रोड पर कब्रिस्तान में सामने आया डबल मर्डर का मामला। जादू टोने के चक्कर में कत्ल का शक। बिहार के समस्तीपुर में नीतीश की सभा में पुलिस लाठीचार्ज में घायल बच्चे ने अस्पताल में तोड़ा दम। गांव में पसरा सन्नाटा। 1 अक्टूबर को सिंधिया घाट में नीतीश के हेलीकॉप्टर को करीब से देखने पहुंचा था चंदन। असम में नौकरानी से रेप के आरोप में एआईयूडीएफ के विधायक की गिरफ्तारी। गुवाहाटी से हुई गिरफ्तारी। कानपुर में 3 कार सवारों की भीड़ ने जमकर की पिटाई। नशे की हालत में साइकिल सवारों को मारा था टक्कर। 1 महिला जख्मी। आसनसोल में कुल्टी में जबरदस्त बवाल। एक युवक पर ब्लेड हमले से नाराज लोगों ने जीटी रोड पर लगाया जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हावड़ा के बेलूर और लीलुआ में बाइक सवार गुंडों का हंगामा। टीएमसी दफ्तर समेत कई जगह फेंके बम। हमले में 2 लोग जख्मी। यूपी के भदोही में सनातन संस्थान के खिलाफ जुलूस। संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी अठावले का लोगों ने पुतला फूंका। पंजाब के भटिंडा में किसान ने की खुदकुशी। कीटों के हमले से कपास की फसल बर्बाद होने से परेशान था किसान। कपास की बर्बाद फसल के मुआवजे के लिए 18 दिन से धरने पर बैठे थे भटिंडा के किसान। सरकार से बातचीत टूटने के बाद 7 तारीख को किया रेल रोकने का ऐलान। आज कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला। टीम इंडिया की सीरीज में वापसी की होगी कोशिश। कटक में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। मैच से पहले बोले रोहित शर्मा, सीरीज में वापसी का बन गया है प्लान। दक्षिण अफ्रीका की कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। शशांक मनोहर चुने गए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। मुंबई में स्पेशल जनरल मीटिंग में उनके नाम पर लगी मोहर। सभी 6 संघों ने शशांक मनोहर के नाम का किया समर्थन। पुर्तगाल के लुई लियो पिंटो ने जीती हिमालयन माउंटेन साइकिलिंग रैली। दुनिया के 9वें नंबर पर के माउंटेन बाइकर हैं लुई पिंटो। बैंगलोर में अनोखे डॉग मैराथन का आयोजन। खादी का कपड़ा पहनकर दौड़े कुत्ते। चीन के ग्वांगडोंग में टोर्नाडो से बड़े पैमाने पर मची तबाही। कई गाड़ियां पलटी, पेड़ हुए धराशायी। तेज हवाओं और बारिश से बड़ी मुश्किल। जान बचाने के लिए लोगों को करनी पड़ी मशक्कत। बहामास में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान जोक्विन से तबाही। बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान।
बहामास में लापता कार्गो की तलाश तेज, खोज में जुटे कोस्ट गार्ड क्रू को समंदर में तैरते दिखे लाइफ जैकेट और कंटेनर। अमेरिका के कैरोलिना के दक्षिणी हिस्से में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आई आफत, कई इलाकों में बाढ़ से हालात। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत। ग्वाटेमाला में लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान तेज, मेक्सिको की टीम मौके पर पहुंची।